हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज फिर हम लोग साइंस का डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन बैंक। तो चलिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन जो होते हैं प्रायः होते हैं तो वे क्षारीय होते हैं, यानी कि टूथपेस्ट हमेशा क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और उदासीन का विलयन मान 7 से बराबर होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तबीयत खराब है दोस्तों, आवाज़ में थोड़ा इशू हो सकता है। खैर चलिए हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरीन के परमाणु की वहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे पहले क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, तो 2, 8, 7, अर्थात इसके वहत्तम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और यह एक अधातु है। सल्फर के वहत्तम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के वहत्तम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और आर्गन के वहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि आर्गन का संयोजकता 0, इसका संयोजकता 1, अर्थात क्लोरीन का संयोजकता 1, सल्फर का संयोजकता 2 और फास्फोरस का संयोजकता 3। यानी संयोजकता बच्चों अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको संयोजकता कहते हैं और किसी भी कक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन को वहत्तम कक्षा कहते हैं। कक्षा की संख्या 4 होती है, KLMN, और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 2n² फार्मूला। 3 नंबर क्वेश्चन है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण है? तो केरल का। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? तो नीला रंग का, जबकि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का। 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर, जबकि विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब, तो बच्चे जिसको हम लोग सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं, तो पहले सी आता है, इसीलिए पहले 120 और उसके बाद नीचे डायस्टोल 80। अभी पूछा डायस्टोल, इसीलिए इसका 80 mm, क्योंकि बच्चे हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mm Hg होता है। mm मतलब मिलीमीटर, Hg मतलब मरकरी, और शीतलन हो जाता है आपका सिस्टोल 120 mm। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, थायरोक्सिन से थायराइड गला में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि उससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है, इसकी कमी से ग्वाइटर या घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, और एस्ट्रोजन एक मादा सेक्स हार्मोन है, जबकि साइटोकिनिन जो कि पादप हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन में भाग लेता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? याद रखिएगा बच्चों, नहीं वाला क्वेश्चन में ध्यान देना है। तो चालक की लंबाई पे करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, चालक के तापमान पर करता है, जबकि चालक में प्रभावी विद्युत धारा पर नहीं करता। इसका आंसर डी हो जाएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र या धोबन सोडा Na2CO3 × 10H2O। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जल के कितने अणु हैं? तो 10 अणु, जबकि बूझा चूना CaOH का Hol2, जबकि खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 10 नंबर, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है? यानी कि रक्त को थक्का बनने से रोकता है प्लेटलेट्स जो कि रक्त को थक्का बनाने में रोकता है। और बच्चों प्लाज्मा, जो कि कुल रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है, जो कि तरल भाग कहलाता है। सबसे अधिक शरीर में RBC होता है, उसके बाद आपका WBC का काम है रोगों से लड़ना, और RBC का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। RBC का काम है शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, और प्लेटलेट्स का काम है रक्त को थक्का बनने से रोकना। और बच्चे डेंगू बीमारी में इसी का प्लेटलेट्स का कमी हो जाता है। कौन सा जीवाणुजनित रोग नहीं है? तो मस्सा एक जीवाणुजनित रोग नहीं है, जबकि सिफिलिस और गोनोरिया ये हैं।
कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना एक पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो बच्चे ऑप्शन के अनुकूल सबसे कम होता है सोडियम का। सोडियम को क्रियोसिन में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, अर्थात ये धातु है। कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। दोस्तों, आपके लिए एक एक क्वेश्चन का हम बच्चे एनालिसिस करते हैं, तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चे मोटिवेट करें आप हमको, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा साबित होगा रिजल्ट के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण को फोकस दूरी की धनात्मक होती है, यानी कि किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होता है। तो बच्चे उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण दोनों में आपका फोकस दूरी धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस या अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। कौन सा उपधातु है? तो कौन सा उपधातु है? तो जर्मेनियम एक उपधातु है। जर्मेनियम उपधातु है। कार्बन अधातु है। कार्बन के मुख्य 3 अपरूप, हीरा मुख्य 2 अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट। चलिए बच्चों, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि सुचालक अधातु बोलेगा तो ग्रेफाइट हो जाएगा, जो कि सुचालक है। और पेंसिल का नोक ग्रेफाइट का बना होता है। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। जर्मेनियम का परमाणु संख्या 32 होता है, जबकि गैलियम का परमाणु संख्या 31 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है। हथेली पर पिघलने वाला धातु गैलियम। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? देखिए बच्चे, जब अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन अर्थात Br, परमाणु संख्या 35, सल्फर का परमाणु संख्या 16 और सोडियम का परमाणु संख्या 11, जो कि केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। और मरकरी का परमाणु संख्या 80। जब धातु बोलता है कि कमरे के ताप पर जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी या पारा हम लोग बोलते हैं, तो ये हो जाता है आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, यानी कि जिससे धुआं से कार्बन डाइऑक्साइड ना फैले? तो बच्चे लकड़ी से CO2 और इससे भी अध जले, जिससे हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 निकलते रहता है। इसके लिए इसके लिए प्राकृतिक गैस हो जाएगा आंसर। प्राकृतिक गैस में मीथेन गैस, कोयले की खान से निकलने वाली गैस मीथेन गैस। ये दोनों बच्चे कोयला और प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, जबकि लकड़ी एक नवीकरणीय संसाधन है। स्वपोषी, हम लोग जानते हैं बच्चे कि सारे हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक होगा? जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसी को स्वपोषी बोलते हैं। तो उसमें पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। और उत्पाद के रूप में क्या मिलता है? तो हमको ऑक्सीजन मिलता है। और बनता क्या है? तो C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संबंध सत्य है? बहुत जल्द बच्चों हम फिजिक्स का सूत्र वाला एक वीडियो बनाएंगे आपको। तो चलिए इसमें देखते हैं कि V बराबर I/R। ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर I/R, ये सही है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है जिसमें एक ही होगा, या तो नर या तो मादा। तो पपीता का फूल जो होगा पुष्प होगा आपका। और पौधे का जनन अंग पुष्प ही होता है बच्चे, ये भी याद रखिएगा। उसका नर अंग पुंकेसर होता है, जबकि स्त्री अंग स्त्री केसर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक उभयलिंगी जंतु कौन है? तो उभयलिंगी जंतु केचुआ है। कौन है? केचुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन। तो ऑप्शन का कुल बच्चे देखेंगे तो इसका जिब्रेलिन हो जाएगा, जिब्रेलिन। जबकि आपका इंसुलिन, जो कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन। थायरॉक्सिन, जो कि गले में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि उससे निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन। और जिसकी कमी से ग्वाइटर या घेघा या गलकंड, उसी बीमारी को आयोडीन की कमी से भी कहते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल रूप क्या है? तो मीथेन यानी कि CH4। चलिए बच्चों, इसका हो जाएगा C2 और इसका 2 दूना 4 और 2 6, C2H6 हो जाएगा। प्रोपेन C3 और 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका C4 और 2 दूना
4 दूना 8 आ 2 10 C4H10। तो बच्चे हम लोग जो घर में एलपीजी उपयोग करते हैं उसका मुख्य जो गैस होता है ब्यूटेन ही पाया जाता है। मुख्य जब बोलेगा तो ब्यूटेन और नहीं तो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों। संगमरमर का सूत्र, खड़िया बोले संगमरमर बोले जो भी बोले आपको इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3। मार्बल भी बोलेगा तो भी इसका आंसर ये होगा। जबकि बूढ़ा सुन्ना CaOH का होल 2 जिसको सिलेक्ट लाइम कहते हैं और क्विक लाइम अर्थात बिना बूझा चूना CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष में खड़ा होकर जब आकाश देखिएगा तो बच्चे काला होगा, जबकि पृथ्वी एक नीला ग्रह है क्योंकि इसके अधिक मात्रा पे पानी होने के कारण। मेरुरज्जु जो निकलता है तो इसका आंसर बच्चे ए जो कि गलत दिया था, मेडुला भाग से मेरुरज्जु निकलता है। हमको शायद लग रहा है बच्चे कि इसमें कितनी हड्डी होती है, तो 31 जोड़ी। आप देख लीजिएगा, मेरे अनुकूल 31 ही होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो अत्यधिक बढ़ जाता है। इसका भी आंसर गलत था बच्चे। अतिभारण या शॉर्ट सर्किट के समय अचानक धारा का मान बढ़ जाता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 2n²। अरे बच्चों, हम जो बताए थे आपको क्लास में कि कक्षा की संख्या 4 होती है, K, L, M और N। तो K में 2, 8, 18, 32, 21 सूत्र से निकाले थे तो 2n²। चलिए बच्चों, ओजोन परत पर हानि के कारण। तो सबसे पहले बच्चे ओजोन जो परत है ना, ये समताप मंडल का भाग है। ओजोन मंडल एक होता है जो कि हमको पराबैंगनी किरणों से बचाता है। यदि बच्चे ऐसा नहीं होता तो ये सारे हमारे यहाँ जो भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उनके शरीर पे पड़ता और हमको त्वचा कैंसर होने की संभावना हो जाता। तो इसके लिए इसका ह्रास में जो कमी का कारण है CFC का फुल फॉर्म हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए बच्चों, और ओजोन दिवस यानी ओजोन का सूत्र O3। तो पूछता है कि ओजोन के में ऑक्सीजन के कितने अणु है? तो 3 अणु है। और इसका दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु तो द्विबंध बनेगा ही। हमारे शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया में। कॉर्निया में अधिकांश अपवर्तन होता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बोलेगा वह कौन सा यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर। जबकि उल्टा पूछता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो विद्युत जनित अर्थात जनरेटर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमो। अमीटर से क्या है? तो विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है और श्रेणी क्रम में अमीटर कहाँ जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और गैल्वेनोमीटर जो है बच्चे छोटी विद्युत धारा मापने की इकाई है गैल्वेनोमीटर। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो जैव मात्रा, यानी कि परंपरा से हम लोग बायोगैस का उपयोग करते आ रहे हैं, कोयला पेट्रोल का, तो ये सारे परंपरागत हो गए। जबकि बाकी सब बाद में आया, इसीलिए इसको अपरंपरागत बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का योग बोलेगा तो उपचयन होगा। यदि ऑक्सीजन का वियोग बोलता तो अपचयन हो जाता। और संक्षारण एक प्रकार का जंग लगना, संक्षारण की प्रक्रिया। और कौन पौधे जो है बौने पौधे को दर्शाता है? याद कीजिए बच्चे, ग्रेगर जॉन मेंडल, जब हम आनुवंशिकता का जनक के बारे में बता रहे थे और वो चैप्टर जो पढ़ाए थे उसमें छोटी डबल टी जब होगा तो बौना पौधा का होगा, जबकि बड़ी डबल टी होगा लंबा पौधा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो बच्चे आप लोग को लगेगा निर्वात में। निर्वात तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसके अनुकूल हमेशा आपका हवा होगा आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। आवर्धन एक मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए, एल्केन का सूत्र पूछा तो हम आपको सारा सूत्र बता देंगे। CnH2n+2 एल्केन का सूत्र हो गया, CnH2n एल्कीन का सूत्र हो गया, CnH2n-2 एल्काइन का सूत्र हो गया। अरे माइनस को थोड़ा सा प्लस कर दे तो ये एल्काइल का हो जाएगा। ये सारे याद रखिएगा। तो अब किसी भी कार्बन का संख्या देगा तो आप सूत्र निकाल लीजिएगा।
40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो वन हो जाएगा। तो सारे बच्चे हैं कि मन से पढ़िए आप लोग बच्चे, अच्छे रिजल्ट का हम कामना करते हैं आप लोग सारे बच्चे से। और चलिए बच्चे, अब थोड़ा सा क्या है कि आज हम बैठे बैठे कुछ ये लिख रहे थे कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही है कि आएगा। तो चलिए इसको देख लेते, इसका शॉर्ट वीडियो हम डाल दिए हैं। तो लिखे हैं कि महत्वपूर्ण हिंदी ग्रामर का कुछ पॉइंट लिखे हैं। चलिए बच्चे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब आपसे पूछेगा कुल वर्णों की संख्या तो 52 बताना है आपको। कुल व्यंजन वर्ण की संख्या 33 बताना है आपको। कुल स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 बताना है आपको। दीर्घ स्वर्ण वर्ण की संख्या 7 बताना है। मुख्य 4 होता है, ऐसे 7। स्पर्श व्यंजन की संख्या जब आपसे पूछेगा तो 25 बताइएगा। कुल अयोगवा बोलेगा तो 2 ही होता है, अनुस्वर अन और अविसर अ। संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछेगा तो 4 बताइएगा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 बताइएगा। कुल वेद की संख्या 4। कुल वेदांग की संख्या 6। पुराणों की संख्या 18। उपनिषद की संख्या 108। कुल संस्कार की संख्या 16। कुल सर्वनाम की संख्या, देखिए बच्चे, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं पर संख्या 11 ही होता है। कुल नासिक वर्ण जिसका उच्चारण अनुनासिक अर्थात नाक से निकलता हो 5, यानी कि जितने भी क वर्ग, चौवर्ग, टवर्ग है सबका लास्ट वाला अक्षर वर्ण। हर्ष स्वर्ण वर्ण की संख्या 4। अब चलिए बच्चे, कुछ मोटिवेशन लाइन है, इसको पढ़ देते हैं। लाइफ में कोई साथ दे या ना, लाइफ में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई हमसफ़र नहीं होता। थैंक यू बच्चों, सारे बच्चे मन से पढ़िए।